अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द इंडोज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाज़रीन, हम मुसलसल आपको मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है और हमारे पास जो भी इत्तलात आती हैं हम उन तमाम इत्तलात को देखते हैं, उसको कंफर्म करते हैं और उसके बाद फिर आप तक पहुंचाते हैं। अभी तक चूँकि 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस हद तक हम कंफर्म कर सकते हैं उस हद तक हम आप तक ये मालूमात अपने इस चैनल के ज़रिए पहुंचाते हैं। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो द इंडोज़ को सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका फराहम करें। नाज़रीन, सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो गई है और अब तहरीक एतमाद एजेंडे पर है जिसे पीर के रोज़ पेश होना है। अब उसके बाद क्या बहस होगी या नहीं होगी? हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली से कहा जाएगा कि किसी बहस की ज़रूरत नहीं है, आप फिल फॉर इस मामले पर वोटिंग कराएं और अपोजिशन चाहेगी कि फ़ौरन वोटिंग हो और मामला ख़त्म हो। लेकिन अपोजिशन की ख्वाहिश तो ये है, हुकूमत ये चाहती है कि इस मामले को जितना लेंथी किया जा सके, क्योंकि हुकूमत मुसलसल अपने इत्तेहादियों को इंगेज कर रही है। इसके साथ साथ अपने मुनहरिफ अराकीन के साथ फर्दन राब्ते भी किए जा रहे हैं और ताकतवर हलकों के साथ भी मुशावरत करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस हवाले से इत्तलात हैं कि मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं और तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। हुकूमती ज़िम्मेदार हलकों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि मामलात काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके हैं और जिन लोगों को फ़ोन कॉल्स की इंतज़ार थी उनका ये इंतज़ार भी ख़त्म हो रहा है। उसके साथ साथ दूसरी जो आज दिलचस्प खबर सामने आई है वो ये आई है कि पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व किया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को भी तहलील किया जा रहा है और इस हवाले से एक फ़ैसला किया गया है। लेकिन तहरीक अदम एतमाद विफाक में है तो पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को क्यों तहलील किया जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों अपनी सूबाई हुकूमतों को ख़त्म करेंगे? ये खुद एक बड़ा सवाल है और अभी तक इसका जवाब सामने नहीं आया। हुकूमत की तरफ से इस खबर की तरदीद की गई है और कहा गया है कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन वक्त करीब आ रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान के सरप्राइज़ का भी वक्त हुआ चाहता है और सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं जब वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से खिताब किया जाएगा और उनके खिताब के दौरान उनका सरप्राइज़ सामने आएगा। लेकिन अभी तक की जो इत्तलात हैं वो ये है कि अहम मुलाकातें हो चुकी हैं। हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि मामलात बिल्कुल तय हो चुके हैं और किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो रही। पंजाब के मामले पर काफ लीग के साथ अहम मुशावरत हो चुकी है और उस मुशावरत से हुकूमत काफ़ी हद तक मुतमईन है और MKM के साथ भी पै दर पै मुज़ाकरात हुए हैं और अब से कुछ देर पहले भी मुज़ाकरात हुए हैं और उन मुज़ाकरात के हवाले से भी हुकूमत को उम्मीद है कि MKM उनका साथ देगी। लेकिन काफ लीग की तरफ से एक बात सामने आई है कि हमारा फैसला ऐन वक्त पर होगा, यानी जिस वक्त वोटिंग का मरहला शुरू होगा उस वक्त हम अपना फैसला करेंगे कि आया हम इस तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ज़रा तारीख की एक हल्की सी झलक बताता चलूँ कि तहरीक अदम एतमाद सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ आई थी, लेकिन वो नाकाम हुई थी। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली फ़खर इमाम के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आई थी। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आई थी। उसके अलावा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आई थी, लेकिन ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद अब जमा है और इसके ऊपर
अब वोटिंग होना है। अब देखना है कि हुकूमत जो है, जो दावा कर रही है कि हमारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, क्या उसका दावा सच्चा होता है, या अपोजिशन जो ये कह रही है कि हमारे पास 200 मेंबरान के करीब अरकान मौजूद हैं और हमें किसी किस्म का डर नहीं है, अगर हुकूमती इत्तेहादी भी हमारे साथ नहीं देते तो उस सूरत में भी हम ऐवान में 172 बंदे पूरे कर लेंगे। अब देखना होगा कि हुकूमत के सामने अपोजिशन किस तरह से 172 से ज़ायद अफराद जो है वो ऐवान में लाती है। अलबत्ता अपोजिशन ज़राए का ये बताना है कि गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास था, उस इजलास के मौका पर 7 से ज़ायद मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली में ऐसी जगह पर मौजूद थे कि हुकूमत को कानो कान खबर न हो सकी, और वो इसलिए लाए गए थे कि अगर हुकूमत की तरफ से फौरन वोटिंग का मरहला शुरू कराया जाता तो उन अरकान को सामने लाकर अपनी तादाद पूरी की जाती। तो ये हिकमत अमली अपोजिशन ने तय की थी। लेकिन जैसे मैं पहले कह चुका हूँ और एक मरतबा फिर अपनी उस बात का तज़किरा करूँगा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है, दोनों सूरतों में इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान फ़ायदे में हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी थी, पेट्रोलियम की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थीं, अद्वियात की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थीं, आटा चीनी बहरान एक बला की शक्ल इख्तियार कर चुका था, और अब भी इत्तलात आ रही हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर आटे की शार्टेज होती जा रही है, और ऊपर से रमज़ान मुबारक के आने से पहले महंगाई का एक और तूफान आ चुका है। लेकिन अवाम की तवज्जो उस तूफान से हट चुकी है, और अवाम की तवज्जो भी इस वक्त तहरीक अदम एतमाद पर है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में इमरान खान ने अवाम की तवज्जो मबजूल कराई है OIC कॉन्फ्रेंस की तरफ, उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई है अपने उस इनकार की तरफ जो उन्होंने अमेरिका को किया, और उन्होंने तवज्जो मबजूल कराई है 3 अपोजिशन जमातों की तरफ जो माजी में एक दूसरे की मुखालफत करती रही हैं, लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI की हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हो चुकी हैं, और वो अपने उस बयानिए का अहया भी दोबारा करने में कामयाब हो गए हैं कि जब मैं इनके खिलाफ एहतिसाब करूंगा तो फिर ये इकट्ठे हो जाएंगे और मेरी हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिल वक्त इंतज़ार करते हैं, अगले चंद दिन अहम हैं, इस हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी PDM के काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं, PTI के काफ़िले भी इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। कल ताकत का मुजाहरा अपोजिशन भी कर रही है और हुकूमत भी कर रही है। हुकूमत का जलसा कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अपोजिशन का जलसा पीर तक जारी रहेगा। हमजा शहबाज और मरियम नवाज इस्लामाबाद से आ रहे हैं और वो गुजरावाला में इस वक्त क़याम पजीर हैं, जबकि इमरान खान के काफ़िले जो हैं वो भी रास्ते में हैं, और कुछ काफ़िले इस वक्त परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं जहां पर 20,000 के करीब कुर्सियां लगा दी गई हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि 10 लाख के करीब अफराद जमा होंगे। अब देखना होगा कि इमरान खान क्या वो भी तो ये नहीं कहते जैसे मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, और इन्होंने जैसे पहले गिला किया था कि अगर मुझे निकाला गया तो। अभी ये मामला चल रहा है, इस हवाले से मजीद जो भी खबरें होंगी, जो भी डिटेल्स होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।